हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। मैं आपका मेंटर, आपका फ्रेंड ब्रिजेश प्रभाकर सिविल संग्राम के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, 2 लेक्चर आपने इकोनॉमिक्स का देखा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। थर्ड लेक्चर इकोनॉमिक्स का हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि हमारा होगा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड व्हाट द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। आज कौन कौन सी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर, यानी इंडियन इकोनॉमी में कितने प्रकार के सेक्टर हैं। हाउ मेनी सेक्टर्स आर रनिंग करेंटली इन द इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, जो कि हम आपको आगे डिफाइन करेंगे कि किन किन प्रकार के एक्टिविटीज और उस पे नेचर एंड देयर सब पार्ट्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, अभी हम आपको जस्ट पढ़ाएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी इकोनॉमिक सेक्टर को डिफाइन किया गया, अलग किया गया, और वर्क कंडीशन के हिसाब से अलग किया गया, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इन 3 मुद्दों पर आज हम लोग जम के चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके बीपीएससी मेंस के लिए भी और पीटी के लिए भी। देखिए बच्चे, देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का क्षेत्र किन किन एरियाज में है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, यानी कैसे वो काम करता है, द व्हाट द वर्क इज बीइंग डन, यानी क्या बोल रहा है बाबू, एक्टिविटी यानी कुछ काम हो रहा होगा, तो क्या काम हो रहा है, नेचर ऑफ द वर्क टू बी डन, उसके बेसिस पे इकोनॉमिक्स का सेक्टर का हम लोग देखेंगे डिवीजन। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, है ना, वर्क कंडीशन, कोई रात रात भर काम कर रहा है, कोई गधा मजदूरी कर रहा है, कोई भूखे प्यासे काम कर रहा है, तो वर्क कंडीशन। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां गधा मजदूरी हो रहा है, भूखे प्यासे काम करा रहा है लोग, तो ये हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एसेट्स ऑनरशिप, यानी कोई जो ऑनरशिप है, सॉरी, कोई जो एसेट्स है, कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, अकेले का है या फिर उसको प्राइवेटली ओन्ड है, वो फिर इंडिविजुअल ओन्ड है। तो ये सब चीज हम लोग इसमें अभी आगे देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चे, जो क्या है, गतिविधियों के प्रकृति के आधार पर। हमने आपको बात किया था कि नेचर, यानी नेचर कैसा होगा, उसमें हम लोग पहला देखेंगे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। हम लोग बहुत अच्छे से प्राइमरी सेक्टर को समझते हैं, क्योंकि हम लोग खुद गांव से रिलेट करते हैं। तो लैंड रिलेटेड एक्टिविटी, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी को हम लोग किस में रखेंगे भैया, प्राइमरी एक्टिविटीज में रखेंगे। तो यानी रिलेटेड टू लैंड, भूमि संबंधित गतिविधियां, जो सेक्टर में भूमि से संबंधित गतिविधियां हो, वर्क हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर। इलीड एक्टिविटी, इलीड एक्टिविटी का मतलब आप समझते हैं, नहीं समझते हैं तो हम बताते हैं। जैसे कि क्या हो गया बाबू, डेयरी। डेयरी क्या है, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट, कोई एक दूध बेच रहा है, लेकिन दूध से कोई क्या बना रहा है, पनीर, पनीर बन रहा है, तो ये एक इलीड एक्टिविटी हो जाएगी, इलाइड एक्टिविटी हो जाएगी, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा, हम लोग क्या देखते हैं, धान। धान आता है हमारे खेतों से, उसको क्या हो गया बाबू, बैग में पैक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिश करके मार्केट में भेज रहे हैं, वो क्या हो गया, इलीड एक्टिविटी हो गया। अब इसको क्या बोला जाता है, रेड कॉलर वर्कर, यानी लाल कॉलरधारी। जो भी वर्कर्स होते हैं किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, उनको क्या बोला जाता है, रेड कॉलर वर्कर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है बच्चा, वो क्या है, इंगेज्ड पॉपुलेशन इज हाई। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपके गांव की जनसंख्या 100 है, तो उसमें से 80 लोग किस में लगे हैं, खेती में लगे हैं। लेकिन जो 20 लोग हैं, जो कहीं सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो उनका आमदनी, हम नहीं कहते हैं सबका और सारे किसान का, कॉम्पैरेटिवली ये ऐसा देखा गया है कि इनकी लिविंग स्टैंडर्ड और
इनकम जो होती है ज़्यादा होती है। तो हम अपने गांव से समझ सकते हैं, अपने घर से समझ सकते हैं कि हमारे प्राइमरी सेक्टर में जो हाई पॉपुलेशन है, इंगेज्ड है, काफ़ी भारी जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज लेस। लेकिन उनके जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले फाइनेंशियल मार्केट में, उसमें क्या है बाबू, इनका योगदान बहुत कम है। यानी एक सिंपल से भाषा में कि ये करते मजदूरी मेहनत ज्यादा है पर ये कमा कम पाते हैं। तो ये विडंबना है कृषि प्रधान देश भारत की कि किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। अब बाबू क्या देखते हैं हम लोग, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग को याद रखना है तो कौन कौन सी बातें याद रखना है। प्राइमरी सेक्टर में पहला बात क्या याद रखना है कि इट इज रिलेटेड टू लैंड एंड इट इज रिलेटेड टू लैंड एलिड एक्टिविटीज। ये जमीन से जुड़ा हुआ काम है, जमीन के साथ में किए जाने वाले काम हैं। इनमें काम करने वाले वर्कर्स और इनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या बोला जाता है, रेड कॉलर वर्कर। यानी एक किसान को, एक फार्मर को क्या बोला जाएगा, लाल कॉलरधारी। और इसमें जो भी लोग इंगेज्ड होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन ऑफ टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज लेस। यानी इस सेक्टर में पॉपुलेशन लोगों का ज्यादा है, कार्य करने की शक्ति ज्यादा है, कार्य करने की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन उनका योगदान भारत के जीडीपी में कम है कंपैरेटिवली जितना पॉपुलेशन है उनका। अब आते हैं बाबू सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इंडस्ट्रीज वेयर फिनिश्ड प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी सेक्टर। अब बाबू यानी सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अकेले दम पर ग्रो नहीं कर सकता है। वो किसके मटेरियल को मैन्युफैक्चर्ड करके, किसके मटेरियल को पैक करके, तो प्राइमरी सेक्टर के मटेरियल को। यानी सेकेंडरी मतलब सेकेंड में आता है, प्राइमरी प्रोडक्ट को, प्राइमरी सेक्टर से गेन्ड प्रोडक्ट को, उसके मटेरियल को वो मैन्युफैक्चर करता है एक नए तरीके में। यहां से प्राइमरी प्रोडक्ट से दूध उठाया, यहां से दूध लिया, दूध लेकर इसको क्या बना दिया, अमूल कूल। सुने हैं ना, अमूल कूल, अमूल कूल बना दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं बाबू, सेकेंडरी सेक्टर। द सेक्टर इन विच दे टेक द हेल्प ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड कंप्लीट देयर गुड्स with the help of technology and the technique, that is secondary sector। इनको ब्लू कॉलर वर्कर बोला जाता है, जिनको नीले कॉलर धारी बोला जाता है। ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी उत्पादन क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, हम लोग इसको जानते हैं क्योंकि ये क्या है बाबू, इसमें इंडस्ट्री का यूज हो रहा है, इंडस्ट्री से कार्य होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो आपको हम क्लियर कर दें कि सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है। तो सेकेंडरी सेक्टर मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, वही होता है जो प्राइमरी सेक्टर से अपने एलीड प्रोडक्ट को लेकर के उसमें मशीनरीज ऐड करके, उसमें मैन पावर ऐड करके, एक फैक्ट्री सेटअप करके क्या बना दे, एक सेकेंडरी प्रोडक्ट बना दे। यानी जो प्राइमरी प्रोडक्ट जो गांव देहात से दूध लिया और क्या बना दिया, अमूल कूल बना दिया। तो यानी सेकेंडरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर के बिना नहीं चल सकता है। इसका एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। कॉटन के खेत से, गुजरात में आप जाइएगा तो क्या है, वहां से कॉटन की खेती होती है, कॉटन में से खेत से कॉटन निकालता है और उसको अहमदाबाद मिल में भेज दिया जाता है। तो ये क्या है बाबू, सेकेंडरी सेक्टर है जो कि प्राइमरी सेक्टर के बिना नहीं चल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है, टर्सरी सेक्टर, द थर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। टर्सरी सेक्टर क्या होता है बाबू, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। यानी अगर प्राइमरी सेक्टर ये रहा, सेकेंडरी सेक्टर ये रहा, तो थर्ड में कोई एक कंट्रोल करने वाला होगा, एक मैनेज करने वाला होगा, उसके सिस्टम को समझने वाला होगा, वो क्या होगा, टर्सरी सेक्टर होगा। इनको व्हाइट कॉलर वर्कर बोला जाता है, सफेद कॉलरधारी होते हैं, जो क्या होते हैं, ऑफिसेज में बैठते हैं, एमएनसीज में बैठते हैं, जो क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को वर्क, उनके इथिक्स, उनके स्केड्यूल, सारी चीज को एक्सकेड्यूल करते हैं, सारी चीज को व्यवस्थित करते हैं, वो क्या होते हैं, टर्सरी सेक्टर होते हैं। और इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मैक्सिमम होता है। तो बाबू अगर जीडीपी के हिसाब से हम आपको बता दें
कि विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम जीडीपी टू द कंट्री टू द इंडिया, दैट इज द टर्शियरी सेक्टर, एंड आफ्टर दैट इट इज द सेकेंडरी सेक्टर, और सबसे कम क्या है बच्चा, वो प्राइमरी सेक्टर है। यानी जीडीपी पे अगर सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर अमंग देम हैज कंट्रीब्यूटेड मोर जीडीपी टू द कंट्री, दैट इज द टर्शियरी सेक्टर। और अभी लोग यही नहीं, अभी और देखेंगे, क्या देखेंगे कि टर्शियरी सेक्टर को एक दो सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज हमारा क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थक क्षेत्र, एंड दैट इज अ क्वीनरी। हम लोग देखते हैं ना कि एक टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, वो सेक्टर ऑफ नॉलेज होता है, जहां जो लोग होते हैं वहां गुणवत्ता के लोग बैठे होते हैं, जो वो लोग क्या होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि टीचर, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या है, सर्विस सेक्टर में हैं हम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च करके आपको पढ़ाते हैं। यानी ये क्या हो गया, द सेक्टर इन विच द पर्सन ऑथराइज्ड इन दैट हैविंग सम रिसर्च, सम नॉलेज, एंड इसमें एक एग्जांपल हो गया डॉक्टर, टीचर एंड लॉयर। और इसमें क्या होता है, एक क्वीनरी सेक्टर होता है। ये सब सारे क्या है, सर्विस सेक्टर हैं, ये सारे सर्विस सेक्टर है। बट सर्विस सेक्टर के अंदर दो सेक्टर, जो एक बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, जिसमें क्या है, नॉलेज और एक्सपीरियंसेज के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको डाला जाता है क्वाटरनरी में। इनके पास एक चीज नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग का स्किल नहीं होता, होते हुए इनके पास पावर नहीं है। बट वही चीज क्या है, क्वीरिनरी में क्या होता है, टॉप डिसीजन स्वयं ही डिसाइड करते हैं। जैसे कि भी कोई कंपनी है, कोई सीईओ है कंपनी का, वो किन में आएंगे, वो आएंगे क्वीरिनरी में, क्योंकि उनका स्वयं का डिसीजन होगा। इनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशन इसको बोला जाता है। दिस क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नोन एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। तो ये क्या है बाबू, क्यूरिनरी है। आईएएस, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, जज एंड सीईओ। इसमें क्या आएंगे बाबू, लॉयर आएंगे। ये कंफ्यूज कर हो सकता है इन फ्यूचर। ये देखिए, इसमें लॉयर आते हैं, क्वाटरनरी में क्या आएंगे, लॉयर आएंगे, बट क्यूरिनरी में जजेस आएंगे, बिकॉज जजेस टेक डिसीजंस, लॉयर्स डज नॉट। लॉयर्स डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बात को ध्यान से समझिए, हम आपको यहां पर थोड़ा सा मुद्दा क्लियर करें तो आपको समझना होगा कि कैसे क्वाटरनरी और क्यूरिनरी अलग है। लॉयर क्या करता है, केस तैयार करता है, ही टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट व्हाइल जजेस गिव द डिसीजन, यानी द टॉप डिसीजन, द जजमेंट जो होगा लॉयर का होगा, इसीलिए इसको क्यूरिनरी बोला जाता है। एंड द टीचर एंड द डॉक्टर्स आर द एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी। नेक्स्ट सेक्टर हम लोग देखेंगे, दैट इज वर्क कंडीशन के हिसाब से। हमने आपको बताया था कि वर्क कंडीशन के हिसाब से हम लोग दो डिवीजन करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्र और दूसरा अनऑर्गेनाइज। अब इसमें क्या होता है बाबू, ऑर्गेनाइज में टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, फिक्स होगा। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 8 घंटा ड्यूटी तो 8 घंटा। ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, किसी चीज को हम बोलते हैं ना कि ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। रेगुलर एंड फिक्स्ड मंथली सैलरी, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, नहीं, यहां भी नहीं। अब क्या होगा, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी हो रहा, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां एक निश्चित जॉब होगा आपको कि हाँ मंडे को आए हैं तो ट्यूसडे को भी आना पड़ेगा। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो गया कि एक मान लीजिए खेत है, यहां काम करा रहे थे, आज बारिश हुआ तो ठीक है वर्कर्स आ जाए, बारिश नहीं हुआ मालिक बोल दिया वर्कर्स नहीं आए, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए, जिसमें इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, हेल्थ एंड फैसिलिटीज, जैसे इसमें ये क्या हो गया, गवर्नमेंट जॉब या एमएनसीज में जो जॉब कर रहे हैं वो क्या है बाबू, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। बट ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, जैसे लेबरर्स और डेली वर्कर्स, ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें क्या होता है, इनके ना तो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कोई फिक्सेशन होता है, ना ही कोई हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, ना ही नंबर ऑफ डेज फिक्स होते हैं, वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं होता, और इनको पेंशन भी नहीं मिलता है। अभी हम लोग के पास यूनिवर्सल पेंशन स्कीम भी गवर्नमेंट लॉन्च कर दी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी सेक्शन में। अब नेक्स्ट है बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। एक हो सकता है पब्लिक सेक्टर, जो कि सरकारी, एक हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर मींस द सेक्टर विच बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का हिस्सेदारी 51% या 51% तक हो, वो क्या हो गया, वो पब्लिक सेक्टर। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, ओएनजीसी, गेल इंडिया,
ये सब क्या है, एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें सरकार की शेयर, एक वर्ड आप लोग याद रखिएगा, गवर्नमेंट का शेयर जो हो वो 51% से या 51% के बराबर हो, वो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर होता है। ये यही कंसेप्ट है आपका, द गवर्नमेंट शेयर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 51%, दैट इज द पब्लिक सेक्टर। यानी अब यहां क्या बच गया, 49% में 10 प्राइवेट सेक्टर का शेयर हो सकता है रिलायंस का हो सकता है यहां पर फ्लिपकार्ट का हो, अमेजन का हो सकता है। तो ये सब क्या है, 10-10, 12-12% में बटे हुए हैं, बट जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा या उसके बराबर हो, वो क्या है, पब्लिक सेक्टर होता है। और व्हाट इज द की फीचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की सबसे खास बात क्या है, सामाजिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे खास बात क्या है कि ये लोगों की वेलफेयर पे काम करता है, ये लेस प्रॉफिट में काम करता है। ओएनजीसी काम करता है तो वो लोगों की वेलफेयर में काम करता है, गेल इंडिया जो काम कर रहा है वो किस में काम कर रहा है, लोगों की वेलफेयर में काम कर रहा है। बट जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो, जिसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का शेयर 51% से कम होगा, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 49% हो सकता है, 50% हो सकता है, बट इक्वल टू 51, जैसे ही 51% इक्वल होगा वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा पब्लिक सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर शेयर जो होता है 51% से कम होता है, और यहां पर क्या होता है, मोर प्रॉफिट देखने को कंपनी आतुर होती है कि हमें कंपनी को क्या रहना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में मोर एंड मोर प्रॉफिट। इसको वेलफेयर में इंटरेस्ट तो नहीं है, इसको वेलफेयर में इंटरेस्ट तो नहीं है, बट इट इज कंपेल्ड बाय द लॉज ऑफ गवर्नमेंट। बात को समझिए, प्राइवेट सेक्टर को कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करें, वेलफेयर ऑफ द कंट्री करें, बट इट इज बाइंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाइंडेड बाय द लॉज ऑफ गवर्नमेंट। उसको गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सन है कि आपको इतना काम करना ही पड़ेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर को रहे, हाथ में रहे, तो वो 12 से 15 घंटा काम कराएगा, सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं, बट इट इज कंपेल्ड बाय द गवर्नमेंट लॉज, बाय द एम्प्लॉयमेंट एक्ट, बाय द लेबर्स एक्ट, पेंशन एक्ट, सबसे ये क्या है बाबू, बंधे हुए हैं कि अगर भारत में रूल कर रही है, अगर अमेजॉन यहां पर काम कर रहा है तो उसको 10 बजे के बाद ऑफिस बंद करना होगा, 10 PM के बाद इसको एम्प्लॉय को छुट्टी देना होगा, बीमार में मेडिकल लीव देना होगा। तो ये हमारी बातें हैं। हमने एक चार्ट आपके लिए रख दिया है जिसमें हमने साफ साफ आपको बता दिया कि इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड एक्टिविटी क्या कितने होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी के ही 2 पार्ट हैं, दैट इज क्वाटरनरी एंड क्विनरी। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम लोगों ने देखा कि किस तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, यहां पर नंबर ऑफ डेज फिक्स है, नंबर ऑफ आवर फिक्स है, यहां पर पेंशन है, यहां पर इंप्लॉयमेंट की गारंटी है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब चीजें नहीं है। आई एम रिकैपिंग द ऑल लेक्चर इन ओनली 1 मिनट। आप लोग ध्यान दें, यही सब बातें हमने पीछे पढ़ाया है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में बच्चे हमने क्या देखा कि जिसमें गवर्नमेंट का शेयर क्या हो, 51 या 51 से बराबर हो, 51 से ज्यादा हो या 51 के बराबर हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं, जिसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल को मद्देनजर रखते हुए कार्य किया जाता है। यहां पर लोगों की वेलफेयर हो, उनकी गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है बाबू, गवर्नमेंट का शेयर क्या होता है, 51% से कम होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर का शेयर ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, वेलफेयर इज कंपेयर्ड, वेलफेयर इज कंपेयर्ड। यहां पर वेलफेयर जो होता है कंपल्सन होता है, करना ही पड़ता है। तो ये हमने लेक्चर आपके लिए, बहुत सी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बताया कि कैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर होता है, जिसमें टर्शियरी सेक्टर में क्वाटरनरी एंड क्विनरी भी होता है। उसके बाद हमने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, उसके बाद हमने बताया कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और ये बाबू सिर्फ और सिर्फ पीटी के लिए ही नहीं, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग एक बात आपको बता दें कि इसमें हम लोग एक बात और पढ़ेंगे, 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये इसमें सवाल आना ही आना है, अभी नहीं आए 71 में तो पक्का आएगा। 8 कोर इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कोल का हम लोग अभी बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये करंट में बहुत न्यूज में रह रहा है कि द कोल डिफिसिट ऑफ इंडिया इज डिक्रीजिंग।
जो हम लोग बोलते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है, छोटा नागपुर प्लेटू सीएनपी हम लोग बहुत प्यार से बोलते हैं उसको, द सीएनपी इज डिक्रीजिंग, द एजेज ऑफ सीएनपी इज डिमोलिशिंग, उसके जो बेसमेंट है सीएनपी का, छोटा नागपुर प्लेटू का, वो घट रहा है। द कोल का डिफिसिट अब इंडिया को होने वाला है कुछ सालों में, हम लोग ने इतना ज्यादा डीप ड्रिलिंग कर दिया है, इसलिए इसका अभी बात जो है बजट में किया गया है कि हाउ टू मूव टू रिन्यूएबल एनर्जी, और कोल का यूटिलाइजेशन को हम लोग को कम करना होगा, तब जाकर के हम लोग नेट जीरो इमिशन के पास भी पहुंच जाएंगे। तो ये सब बातें मेंस में आप लिख सकते हो कि कैसे बजट में हम लोगों ने कोल की इमिशन को कम करके हम लोग रिन्यूएबल की तरफ भाग रहे हैं, जिससे हमारे नेचर को भी अच्छा बात है और हमारा छोटा नागपुर प्लेटू को भी सेफनेस फील होगा। तो आई होप यू हैव लाइक्ड दिस लेक्चर, और जैसे इकोनॉमी का सीरीज चल रहा है वैसे ही हम लोग अब इंटर करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में, उसके बाद मनी मार्केट में, उसके बाद इंस्टीट्यूशन में, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन वगैरह हम लोग सब कुछ देखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो अब हम आपको कराना शुरू करेंगे अपकमिंग लेक्चर से। चलिए आप लोग ध्यान रखिए, स्टडी हार्ड एंड कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। थैंक यू।